नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है शास्त्र ज्ञान। और आप सभी को फिर से अभिनंदन, आभार। और दीपावली के इस पावन शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और माँ लक्ष्मी के भी चरणों में नमन करते हुए, उनकी वंदना करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का जो वीडियो मैं आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ, जो हमारा विषय है वो अंधविश्वास से संबंधित विषय है। कुछ अंधविश्वास हमारे संसार में देखने को मिलता है, उसी को मैं साझा करना चाहूँगा आप सबके समक्ष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उल्लू की, जो कि सुप्रसिद्ध पक्षी भी है और माँ लक्ष्मी का वाहन का दर्जा इनको दिया गया है, उल्लू को। और दूसरा पशु हमारा जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है बिल्ली, जिसको दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं संबंध माँ लक्ष्मी से है, तो इनकी चर्चा करूँगा मैं आप सबके समक्ष। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ली की। तो उम्मीद है आप इस अंधविश्वास से बचें जो समाज में देखा जाता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है मित्रों कि हम किसी यात्रा पे जा रहे हों, या फिर हम कहीं पर अपने परिवार के साथ निकल रहे हों, या हम पैदल मार्ग चल रहे हों, तब अचानक ऐसा हो जाता है कि हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं और बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो हम लोग या तो उस कार्य को टाल देते हैं, या फिर उस बिल्ली को कोसने लग जाते हैं, या फिर और अन्य टोटके आजमाने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी तरफ उसी ही बिल्ली को हम दीपावली के शुभ अवसर पे माँ लक्ष्मी का दर्जा दे देते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं, उनको मान सम्मान देने लग जाते हैं। कोई दूध पिलाता है तो कोई और अन्न का दान करता है उनको। ऐसा क्यों? पशु तो तब भी था, बिल्ली अब भी है, बिल्ली तब भी थी, उसका नाम भी वही है, वही स्वरूप है, वही रंग रूप है। मगर हमने अपनी सोच नहीं बदली। और हमारी सोच यही है कि हम जिस दिन दीपावली होती है उस दिन हम उस बिल्ली का मान सम्मान खूब भरपूर करते हैं, और अन्य जो दिन होते हैं उन दिनों में उसको या तो कोसते हैं या फिर डरते हैं कि कहीं बिल्ली ने रास्ता ना काट दे, तो हम उस काम को ही टाल देते हैं। तो ऐसा क्यों? तो अब अपनी सोच को बदलें, अपने विचारों में परिवर्तन लाए, इस दिवाली पे कुछ नया सोचें, और आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा एक बार नहीं अनेक बार बरसें, उनका बार बार सम्मान करें। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, उल्लू किस प्रकार लक्ष्मी जी का वाहन बना, इसके ऊपर पौराणिक कथा ये है कि कई समय पहले सभी देवी देवताओं के अपने अपने वाहन थे। तो एक बार माँ लक्ष्मी जी ने भी अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न करी कि मैं भी अपना वाहन का चुनाव करूं, अपने वाहन को चुनूं। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि आने वाले कार्तिक मास की अमावस्या तिथियों को मैं आऊँगी और एक वाहन चुनूँगी। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने देखा कि सारे ही पशु पक्षी सो चुके थे, केवल और केवल उल्लू जगा हुआ था, क्योंकि उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो केवल रात्रि में दे सकता है। तो उसने माँ लक्ष्मी के चरणों में वंदना करी, उनका स्वागत करा और माँ लक्ष्मी को अपना वाहन बनाने के लिए आग्रह किया। तो तब से माँ लक्ष्मी ने उसको अपना वाहन के रूप में चुना और कहा, जिस प्रकार उल्लू रात के अंधकार में दे सकता है, उस प्रकार मनुष्य को भी अपने मन में छुपे अधर्म के अंधकार को दूर करना चाहिए। और इस दिवाली पर आप मित्रों क्या करें कि हमारी दीपावली अच्छी तरह बने? तो सबसे पहले एक दिया कोरोना से मुक्ति पाने के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि देश इस महामारी से बच सके। तो और दूसरा दिया हम खुशियाँ बाँटें, अपने परिवार वालों को खुशियाँ बाँटें,
तो उनके नाम का एक दीपक जरूर जलाएं। और तीसरा दीपक हम जरूर जलाएं, प्राकृतिक को नष्ट ना होने दें, प्राकृतिक को बचा के रखें, उसके नाम का एक दीपक अवश्य जगाएं और प्रण लें प्राकृतिक को बचाने के लिए। और चौथा दीपक, हम आत्मनिर्भर बने। अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो गरीबी दूर होगी, हमारा मन शांत रहेगा। तो इसलिए आत्मनिर्भर बनना अति आवश्यक है मित्रों। और पांचवा, उन वीर सैनिकों के लिए दीपक जलाएं जिनकी वजह से हम ये त्यौहार बना पाते हैं। उन सब के लिए दीपक जगाएं और उनका मान सम्मान करें और इस दीपावली को कुछ अनोखा बनाएं, कुछ नया करने का प्रण लें, अपने विचारों को बदलें, अपनी सोच को बदलें, सत्य धर्म की तरफ चलते रहें ताकि माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसती रहे। और फिर से आप सभी को दीपावली के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखे, यही मेरी मनोकामनाएं। और इस देश को इस महामारी से छुटकारा मिले। और धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो को कुछ और नया शास्त्र लेकर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ नया शास्त्र ज्ञान लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।